मैंने बयान सुना दिया है, मैं मिसगाइड नहीं कर रही हूं। मैं पूछना चाह रही हूं आपसे, सेना वॉर लड़ेगी या बीजेपी और समाजवादी पार्टी वॉर लड़ेगी? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मिसगाइड कौन कर रहा है? नहीं, पहले नविका जी ये बोलिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सेना के ऊपर टिप्पणी नहीं की थी, उसको करेक्ट करिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये गंभीर स्टेटमेंट है, इससे जनता भ्रमित होती है, कंफ्यूज होती है नविका जी। मैंने कह तो दिया, बीजेपी के कंधे पर आपने बंदूक रखी और सेना पर गोली चलाई, कह तो दिया। ठीक है, अब गोली थी कि सुतली बॉम्ब, ये आप जाने। नहीं, बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख करके सेना के ऊपर चलाई, ये तो मतलब ये बहुत ही, आप जैसी सीनियर जर्नलिस्ट से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि मतलब आप परसेप्शन बनाएंगी कि उनका मतलब ये था और उन्होंने बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्लीज डोंट मेक दिस परसेप्शन नविका जी। वी आर सिटिंग ऑन वर्ज ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, और हम ऐसी बात करेंगे इतने बड़े नेता के लिए? मैं पूछना चाह रही हूं, ऐसे समय में जब हम वॉर के वर्ज पर हैं, अखिलेश जी का ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आप बीजेपी पे चढ़ाई कर रहे हैं या पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रहे हैं? इसका जवाब आपसे देते बन नहीं रहा है, आप मुझ पर गोली चलाए जा रहे हैं। आप बताइए, इस समय ऐसे बयान का तुक क्या है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। अभी आपने बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर तमाम सवाल उठाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है कि इसमें लिखा है, डेज बिफोर पहलगाम एजेंसीज हैड फ्लैग्ड इंटेल ऑन पोटेंशियल अटैक इन श्रीनगर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। तो फिर क्या इस देश के मीडिया को भी इस देश के लोगों को खबरें नहीं बतानी चाहिए नविका जी? दूसरी बात, अभी शहजाद भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि मौसम खराब हो गया था। चलिए, मैंने मान लिया मौसम खराब हो गया था, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब से लौट रहे थे, एज एन इंडिविजुअल मेरा भी सीना फख्र से चौड़ा हो गया कि हमारे अभिभावक, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब इतनी बड़ी खबर मिली कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो वो भारत आ गए। लेकिन उसके बाद श्रीनगर में मौसम खराब हो गया, लेकिन बिहार में मौसम नहीं खराब हुआ। श्रीनगर में मौसम खराब हो गया, लेकिन वेव 2025 समिट जो एंटरटेनमेंट वाली थी, मैं आपको बताऊं, आपकी मानसिकता छलक ही जाती है। हादसा नहीं था, आक्रमण था, आतंकी आक्रमण था, मैसेकर था। आप इसे हादसा कहेंगे? और मैं अनवर पाशा जी आपसे भी पूछूंगी, हर किसी का सवाल जवाब करने का मुहूर्त यही है, और ये ऑल पार्टी मीटिंग में सुरक्षा में चूक हुई, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर था, ये बात तब से अब तक चली आ रही है। मैं पूछना चाहती हूं, बात हुई, आपने अकाउंटेबिलिटी लेनी है, ये आपका धर्म है, ये आपका हक है, लेकिन जब हम वर्ज ऑफ वॉर पर हैं, तब ये सवाल, क्या आप पाउडर, ये जो सुतली बम है, बनाकर पाकिस्तान को दे रहे हैं या भारत के हित में खड़े हैं? ये सवाल आज आप देश के सामने, इसका जवाब दे दीजिए। नाविका जी, आपसे एक अनुरोध है कि एंकरिंग सिर्फ आप करेंगी और दूसरों को एंकरिंग करने नहीं देंगे। सवाल सिर्फ आप करेंगे और दूसरे लोग बीच में जो है इंटरप्ट नहीं करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, कम से कम इतना इंश्योर कीजिए। 50 सेकंड आपके रह गए हैं, 50 सेकंड, नो इंटरप्शन। अब ले लीजिए, आप भी 50 सेकंड में 10 सेकंड और ले लीजिए बात करके। 60 सेकंड, नो इंटरप्शन। देखिए, हम नाविका जी, हमारा देश इस समय एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हम वार को एक तरह से वार टाइम, एक वार जोन में इस वक्त है, और इस समय देश की एकता बहुत महत्वपूर्ण है। देश में 140 करोड़ जनता ने देश की सुरक्षा की बागडोर हमारी सरकार को सौंपी। क्या सरकार अगर उस सुरक्षा में अगर वो फेल हो जाती है, अगर वो नाकाम हो जाती है, तो क्या इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ये सवाल सेना से नहीं है, ये सवाल इंटेलिजेंस एजेंसी से भी नहीं है, ये सवाल सरकार से। सरकार अगर सजग होती तो ये पहला मामला नहीं है। इतने सारे मामला हुए, पुलवामा भी हुआ, उस समय भी देखा आपने किस तरह सरकार ने रिएक्ट किया, बहुत नाकाफी था। हम ये चाहते थे कि ज्यादा मुंहतोड़ जवाब हो पाकिस्तान को, ताकि आइंदा फिर कभी हिम्मत न हो उसकी। लेकिन हमारी सरकार उलझी हुई थी, मीडिया उलझी हुई थी इसको हिंदू मुस्लिम करने में, कि हिंदू मारे गए और नाम पूछ के मारा गया, आइडेंटिटी उनकी जान के उनको नहीं पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। नहीं, आप कह रहे नहीं पूछा गया था।
आपने हिमांशी नरवाल की बात सुनी है? आपने सुनी है कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। शुभम द्विवेदी की पत्नी और माँ की बात सुनी है कि नहीं? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही प्रॉब्लम है। किसी को हादसा नजर आता है, किसी को धर्म नहीं नजर आता है इस आतंकी अटैक में। और प्रोफेसर अनवर पाशा, आप इसीलिए कहते हैं, पहले से ही भूमिका बनाते हैं कि कोई बीच में ना बोले, कोई आए ना। आप गलत चीजें, गलत नैरेटिव बनाएं, पाकिस्तान उसको चलाए, और आप यही चाहते हैं। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। उस समय ये जो है हिमांशी जी का सुना है आपने बयान? क्या कहा उन्होंने? मैंने सुना है। देखो, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। आप हिंदू मुस्लिम कर रही थी उस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं था। उस समय हमें ये कहना था कि ये आतंकवादी हैं, ये दुश्मन देश के आतंकवादी हैं, और भारत के नागरिकों पर हमला है। ये नागरिकों पर हमला है, पर धर्म पूछ के किया गया था। लेकिन शहजाद, इनका क्या करें जो सच्चाई से भागना चाहते हैं और इसे एक हादसा बुलाना चाहते हैं? उस तरह से देखना चाहिए। आपको हर चीज में हिंदू मुस्लिम चाहिए। ये भारत के अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि जो नसीहतें दे रहे थे एंकरिंग की और इंटरप्शन की, वो खुद अपनी नसीहतों को फॉलो करेंगे। फराज भाई मेरे अच्छे मित्र है। फराज भाई ने आज एक ऐप डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल किया है, वर्ज ऑफ वॉर, और वर्ज ऑफ वॉर को ही इस्तेमाल करते हुए मैं फराज भाई से 2 पॉइंटेड सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हम वर्ज ऑफ वॉर पर है और आपके नेता प्रतिपक्ष यूपी विधान परिषद बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल ढंग से कराया या करवाया गया, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, मतलब एनिमी को आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जब वो यूएनएससी में नंगा हो चुका है, आप हैंडल देते हैं। जब आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह बोलते हैं चन्नी जी ने सही बोला, सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ, तो वो आर्मी के और देश के मनोबल को तोड़ने का काम करता है। और मैं 2 सवाल छोटे पूछना चाहता हूं नाविका जी, क्योंकि एंकरिंग करना आपका काम है। आप हमारी सीनियर जर्नलिस्ट है, देश की वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, मैं आपका काम नहीं कर सकता, पर आपके माध्यम से 2 सवाल। ये देश के साथ खड़े, ये इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में बोला था ना, ये फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि ये अवैध पाकिस्तानियों को मत निकालो। क्या स्टैंड है एसपी और कांग्रेस का? ये दोनों साथी है उनके। और दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को बंद नहीं करना चाहिए, ये कांग्रेस का भी ऑफिशियल स्टैंड सिद्धरमैया से लेकर तिमापुर का और सैफुद्दीन सोज का आया। आज चेनाब ड्राई हो गया तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है पानी के लिए, पर ये लोग जो है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 26/11 हो, समझौता हो, पुलवामा हो, हर बार ये पाकिस्तान को कवर फायर देते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर चैनल बैन हो गए, ये उनके ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर बन गए, ये ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर बन गए पाकिस्तान के। नहीं, कंटेंट क्रिएटर कौन है ये पब्लिक सब जानती है। हम पत्रकार हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें सवालों से मतलब है, और हमें देश के मोराल से मतलब है, हमारे सिपाहियों के मोराल से मतलब है, हमारे जवानों के मोराल से मतलब है। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। राम कुमार करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस मुसीबत की घड़ी में सरकार के साथ दिल से खड़ी है या केवल दिखावा कर रही है? अरे भाई, दिखावा भी नहीं कर रही। इला भट्ट का यूट्यूब पर सवाल है, ओवैसी जैसे नेता भी पाकिस्तान के खिलाफ डटकर खड़े दिखते हैं, फिर खड़गे और अखिलेश जी को क्या हो गया है? कान्हा शर्मा मथुरा से सवाल पूछ रहे हैं, आज इन विपक्षियों को पाकिस्तान से बदला लेने की इतनी जल्दी हो रही है, और जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो फिर यही लोग सबूत क्यों मांगते हैं? फराज भाई बताइए, कहेंगे आप इसे कि यह हादसा था या पाकिस्तान आतंकियों के द्वारा हम पर हमला किया था? कहिए, पाकिस्तान ने किया